जीवन में कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। हम सोचते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता। यह तुलना अक्सर हमें दुखी महसूस कराती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स के चलते यह आदत और भी आम हो गई है। तो ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से असंतुष्ट महसूस करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनसे ज्यादा खुश हैं। इस कहानी को सुनते हुए हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे। तो कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। एक दिन एक कौवा उड़ रहा था और एक पेड़ की डाल पर उतरा। वहां बैठे बैठे उसने देखा कि पास के तालाब में एक हंस तैर रहा है। हंस के चमकीले सफेद पंख थे और कुछ गांव वाले उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने आए थे। कौवा उत्सुक हो गया और हंस के करीब उड़ गया। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा, उन्होंने उसे भगाने के लिए हाथ हिलाए। कौवे ने सोचा, शायद उन्हें डर है कि मैं जगह गंदी कर दूंगा। दुखी होकर कौवा दूसरी डाल पर बैठ गया। लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसे अपने आसपास नहीं आने दिया और उसे भगा दिया। कौवे को दुख हुआ। उसने देखा कि लोग हंस के सुंदर पंखों के कारण उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता। दुखी मन से कौवा गांव छोड़कर दूर जंगल में उड़ गया। एक पेड़ की डाल पर बैठकर वह रोने लगा। उसने खुद से कहा, लोग मेरे काले पंखों के कारण मुझसे नफरत करते हैं। काश मेरे भी हंस जैसे सफेद पंख होते तो मैं भी खुश होता। उद्धरण चिन्ह। पास से गुजर रहे एक बूढ़े कौए ने उसे रोते देखा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो, बेटे? कौए ने जवाब दिया, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। वे बहुत बदसूरत दिखते हैं। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े कौए ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी पक्षी की तरह दिखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे? कौए ने तुरंत कहा, मैं हंस की तरह दिखना चाहता हूँ। हर कोई उसकी तारीफ करता है। बूढ़े कौए ने कहा, जंगल में एक जादुई झरना है। अगर तुम सच्चे दिल से उसके पानी में नहाओगे तो तुम्हारा रूप बदल सकता है। लेकिन उससे पहले तुम हंस से क्यों नहीं पूछते कि क्या वह सचमुच खुश है? कौवा मान गया और वापस तालाब की ओर उड़ गया। कौवा हंस के पास गया और पूछा, प्रिय हंस, तुम गांव के सबसे खुश पक्षी होगे। तुम्हारे सफेद पंख बहुत सुंदर हैं और हर कोई तुमसे प्यार करता है। क्या तुम खुश हो? हंस ने नीचे देखा और कहा, तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरे पंख सुंदर हो सकते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पालतू जानवर की तरह रखते हैं और मैं आजादी से नहीं रह सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वे मुझे अपने मांस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कल भी जीवित रहूंगा या नहीं। कौवा हैरान रह गया। तो फिर तुम्हें सबसे खुश पक्षी कौन लगता है? हंस ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तोते सबसे खुश हैं। उनके रंगीन पंख मेरे सफेद पंखों से ज्यादा सुंदर हैं और लोग उन्हें खाते नहीं हैं। कौए ने हंस को धन्यवाद दिया और तोते को खोजने के लिए उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक तोता एक शाखा पर बैठा मिला। कौए ने कहा, प्रिय तोते, तुम्हारे रंगीन पंख बहुत प्यारे हैं। तुम सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने आह भरी और कहा, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी पिंजरे में बंद रहता हूँ और हमेशा डरा रहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कौए को और भी दुख हुआ। उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? तोते ने जवाब दिया, मोर सबसे खुश पक्षी होगा। लोग उसके सुंदर पंखों की तारीफ करते हैं और उसे रहने के लिए एक बड़ा पिंजरा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर गया। उसने देखा कि मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैला रहा है और बहुत से दर्शक उसकी तारीफ कर रहे हैं। कौए ने कहा, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पंख अद्भुत हैं। तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। उद्धरण चिन्ह। मोर ने कौए की तरफ देखा और कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मेरे पंख ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। जब वे उन्हें नोचते हैं तो बहुत दर्द होता है और ऐसा बार बार होता रहता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह आजादी से रह पाता। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता और तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आजादी को हल्के में ले रहा था। कौवा ने मोर को धन्यवाद दिया और उड़कर पुराने कौए के पास गया। उसने कहा, मैं कोई और नहीं बनना चाहता। मैं कौवा बनकर खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से हम दुखी होते हैं।
इसके बजाय हमें जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए। याद रखें कि आप अद्वितीय हैं और आपसे बेहतर आपका कोई और संस्करण नहीं हो सकता। अगर इस कहानी से आपको कोई नई सीख या नए शब्द सीखने में मदद मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में जहां हम साथ में सीखना